गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। गुरुग्राम में लगातार बढ़ते ओमिक्रॉन और कोरोना के कहर को देखते हुए 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है। क्या है ये पूरी डिटेल और किस तरह से आपके बच्चों को मिलेगी वैक्सीन, दिखाएंगे इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में पिछले कुछ दिनों से लगातार ओमिक्रॉन के केसेस और कोरोना के केसेस में आ रही बढ़ोतरी को देखते हुए चिंतित स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने 15 से 18 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। और इस वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई गुरुग्राम के वजीराबाद स्कूल से, जहां जिला उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग और सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव की मौजूदगी में इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान में तय किया गया है कि रोजाना इन बच्चों के लिए अलग से स्लॉट उपलब्ध होंगे, जिसमें ऑनलाइन भी होंगे और ऑफलाइन भी होंगे। इसमें सभी निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों का आंकड़ा जिला स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंचा हुआ है, इसलिए इन स्कूलों से मिलकर वो पहले से बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनसे कंसेंट लेकर उन बच्चों को बुलवा लिया जाएगा और उन बच्चों को वैक्सीनेशन शुरुआत कर दी जाएगी। कुल मिलाकर गुरुग्राम के वजीराबाद से इस शुरुआत में कम से कम आज काफ़ी बच्चों को वैक्सीन दी गई है। खासकर इन बच्चों को कोवैक्सीन की डोज दी जा रही है ताकि अगले 28 दिनों में इन्हें सेकंड डोज देकर आने वाले कहर से बचाया जा सके। जी देखिए, इसमें गुड़गांव प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी है। भारत सरकार के निर्देश अनुसार आज 15 से 18 वर्ष के बच्चों की जो वैक्सीनेशन है वो प्रारंभ हुई है। आज हमें उम्मीद है कि हम 8 से 10 हज़ार के बीच बच्चों का वैक्सीनेशन करेंगे। इसमें जो कोवैक्सीन है वो लगाई जा रही है। इस वजह से अच्छी बात यह भी है कि 28 दिनों में दूसरी डोज भी लग जाएगी और जो बच्चे हैं वो काफ़ी तेज़ पेस से वैक्सीनेट किए जा सकेंगे। गुड़गांव में जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है 15 से 18 साल की लगभग 1.5 लाख के आसपास है और एक्चुअल पॉपुलेशन के आधार पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु इस पूरी जनसंख्या जो बच्चों की है उसको वैक्सीनेट करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। वैक्सीनेशन का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे ज़िले का काफ़ी अच्छा रहा है और ये हमें आशा है कि इसमें भी हम सबसे आगे ही रहेंगे। जैसा आपको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन की शुरुआत करनी है और आज इसी अभियान में हमने गुड़गांव में वैक्सीनेशन की शुरुआत की है। कुल मिलाकर आज हमारे पास 77 जो हैं वो सरकारी सेंटर बनाए हैं, जिन इन सरकारी सेंटर्स में हमने ना केवल एक प्रयास ये किया है अपनी तरफ से, गुड़गांव ने एक दोबारा से पहल की है, हमने प्राइवेट स्कूलों को अपने साथ जोड़ा है, सरकारी स्कूलों को अपने साथ जोड़ा है और 38 सेंटर जो हैं हमने अपने वो बनाए हैं जो इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, जैसे पीएचसी जो हमारी हैं, यूपीएचसी हैं या सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी हमने 38 सेंटर रखे हैं। 38 उन्हीं हर इंस्टीट्यूट को एक जो है हमने सेंटर, सरकारी या प्राइवेट संस्था को एक सेंटर दिया है और प्राइवेट स्कूलों में भी जो है हम मुफ्त सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं वैक्सीनेशन की। और कुल मिलाकर इन 77 सेंटर्स हमने आज सरकारी रखे हैं और 10 प्राइवेट जो हैं हॉस्पिटल्स में भी इस वैक्सीनेशन में आज साथ दे रहे हैं। कम से कम आज 8,000 का हमने टारगेट रखा हुआ वैक्सीनेशन का। पहले दिन हर एक सेंटर पे 100 लोगों का स्लॉट दिया है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन या वॉक इन जिसको कहते हैं दोनों सुविधा रखी थी और कल ऑनलाइन स्लॉट सारे बुक हो गए थे और आज वॉक इन में जो हैं लोग ऑलरेडी ज़्यादा हैं, लेकिन पहला दिन है इसलिए हमने एक लिमिट रखी है और आने वाले दिनों में अगर वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित रहती है और बच्चे और पेरेंट्स और अभिभावक जिसको हैं वो अगर आगे तैयार रहते हैं आने के लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि गुड़गांव जैसे वैक्सीनेशन में पहले प्रथम स्थान पर हमेशा देश में रहा है और स्कूलों में भी हम पहले स्थान पर रहने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक सवाल आपने जो पूछा कि कितना टारगेट है, हरियाणा का टारगेट जो है 15.4 लाख के करीब आंका गया है और गुड़गांव का टारगेट तकरीबन 1.91 लाख के करीब आंका जा रहा है। उम्मीद है कि हम ये जो 1.25 से 2 लाख मैं कहूँगा एग्जैक्टली, क्योंकि ±5% हो सकता है, हम कोशिश करेंगे कि इन 28 दिनों में जब तक दूसरी डोज ड्यू हो हम इसको वैक्सीनेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही बशर्ते वैक्सीनेशन की जो है अवेलेबिलिटी और साथ में जो है अभिभावक या बच्चे अगर आगे आते रहें। यहाँ मैं एक बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि सभी को, पूरे देश को और प्रदेशवासियों को एक, और ख़ास करके अभिभावकों को एक मैं ये कहना चाहूँगा और बच्चों को उससे ज़्यादा ज़रूरी कि इसके लिए कोई कंसेंट की आवश्यकता नहीं है।
आप आए हैं, अगर आते हैं और वैक्सीनेशन बच्चा करवाता है तो वही इम्प्लाइड कंसेंट मानी जाएगी, यानी आपने वैक्सीनेशन के लिए हाँ भरी है और कोवैक्सीन ही लगेगी। दूसरी डोज अभी या कोई वैक्सीनेशन जो है हरियाणा में या भारत में जो है वो अभी अलाउ नहीं की गई है, तो सभी बच्चों को कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये भी है कि और फ़ायदा जो होने वाला है वो ये भी है कि दूसरी डोज इमीडिएटली 1 मंथ के अंदर अंदर अवेलेबल हो जाएगी, यानी सभी बच्चे यदि हम चाहें तो जनवरी के अंदर अंदर ही हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। वहीं वैक्सीन लगवाने आए बच्चों ने भी इस अभियान का स्वागत किया है और उन्होंने भी कहा है कि वैक्सीनेशन सभी के लिए ज़रूरी है, इसीलिए सभी वैक्सीन लगवाएं और बच्चे खुद बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। खासकर बच्चों का ये भी कहना है कि वो खुद तो लगवा रहे हैं बल्कि दूसरे बच्चों के साथ साथ उन सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं ली है। सुहाना, आज वैक्सीन लगी है, आपको कैसा लग रहा है वैक्सीन लगवाने? मैं बहुत ज़्यादा सेफ़र फील कर रही हूँ, मतलब पहले से मैं बहुत ज़्यादा सेफ़र फील कर रही हूँ क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद ज़्यादा डर नहीं होगा कोरोना होने का। इससे पहले आपसे बड़ी उम्र के लोगों को वैक्सीन लगी थी, कितनी एक्साइटमेंट थी आज वैक्सीन लगवाने के लिए? मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद हम सेफ़ हो जाएंगे, सेफ़ जोन में हो जाएंगे, कोरोना का ज़्यादा डर नहीं होगा हमें। जी, अपने आसपास के फ्रेंड के अलावा सोशल मीडिया से किस तरह से अवेयर करेंगे अपने उनके बच्चों को? मैं उन्हें बताऊंगी कि वैक्सीन लगाने से कोई डर नहीं है, वो हमारा बेनिफिट ही कर रही है, एक तरह से हमें कोरोना से दूर कर रही है और मैं उन्हें अवेयर कर दूंगी वैक्सीन। अलग अलग इवेंट्स के सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर करते हैं, सेल्फी शेयर करते हैं, तो इस तरह की फोटो भी शेयर करेंगे आप अपनी? श्योर। आज वैक्सीन लगी, कैसा लग रहा था? आई एम लिटिल एक्साइटमेंट एंड एक्साइटमेंट भी थी और मतलब थोड़ा डर भी था, बट एक वो था ना कि मतलब वैक्सीन लगी तब फ्री है। और कितना सुरक्षित महसूस करते हैं वैक्सीन लगने के बाद, जिस तरह से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं? वैक्सीनेशन के बाद तो है ही, सब सेफली है और ये ज़रूरी भी है वैक्सीन लगना। अपने आसपास के बच्चों को किस तरह से अवेयर करेंगे वैक्सीन के लिए? कि वैक्सीनेशन लगने के बाद तो बहुत चीज़ है ना, जो चीज़ सिर्फ वैक्सीनेशन वाले ही कर सकते हैं, तो ये चीज़ हम बताएंगे और फिर वो भी अवेयर होंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में हुई इस अभियान की शुरुआत से आने वाले समय में बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि जिस लिहाज से ये कहर लगातार बढ़ता जा रहा है तो उससे यही लगता है कि आने वाले फरवरी में कहीं ना कहीं ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है इन बच्चों को सुरक्षित करना, ताकि इन बच्चों को सुरक्षित करके हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।